संसार को संसारी जीवन जीने में समझाने की कुछ और समझने की गुंजाइश रह जाती है, ईश्वरी जीवन जीने पर ये समाप्त हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप, ए बेटा सुबह नहा लिया करो, नहाया करो, नहाने से भगवान खुश होते हैं, नहा के फिर खाया करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना है तो भगवान को प्रणाम किया करो, मंदिर में प्रणाम किया करो। बुद्धि को अच्छी बनाना है तो कोई पाठ किया करो, कोई अनुष्ठान किया करो, कोई जाप किया करो। बेटा सुनो, तुम ये वाला मंत्र याद कर लो। कितने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, माता पिता ने अपने बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र याद करा रखा है, कोई ने गायत्री मंत्र याद करा रखा है, कोई ने कोई सा दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो जो मंत्र हैं वैदिक मंत्र, उनमें से कोई कोई से मंत्र याद करा रखे अपने बच्चों को। और कभी कभी जैसे हमारे जैसे लोग किसी के घर में जाते ना तो फिर वो बच्चों को बुलाते, सुनो बेटा रिसु इधर आओ। कोई कोई ने नाम भी अच्छे, ऋषि, कोई के बेटे का ही नाम ऋषि महाराज। क्या नाम बोले? ऋषि पाटीदार। वाह बहुत अच्छा, क्या बात, ऋषि नाम है। चलो आओ, देखो ये महाराज जी आए, इनको मंत्र सुनाओ। कोई कहता हनुमान चालीसा सुनाओ, कोई कहता वो दोहा, वो एक गीत भजन सुनाओ महाराज। मैं कहना ये चाह रहा हूं प्रसंगवश कि उनको भी ये लगता है कि ये चीज की कहीं ना कहीं जरूरत है महाराज। तो संसार को संसार के काम करने के लिए अध्यात्म की जरूरत है, पर जीवन को सफल करने के लिए अध्यात्म ही पर्याप्त है। योगः अध्यात्म कः पुंसः, इट्स इनफ। आपके आसपास जो सबसे सस्ती जगह होगी, सबसे सस्ता रहने का जो जीवन होगा, आप उसको जी लेंगे महाराज अध्यात्म के रास्ते पर। सबसे सस्ता जो खाना पीना होगा उसको खा के आप संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे सस्ता जो पहनना ओढ़ना होगा उसको ओढ़ पहन के आप संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे सस्ता चलना फिरना होगा उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप अध्यात्म की यात्रा पर हैं तो आप संसार मिनिमम आपके पास होगा, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। पर आप अध्यात्म के रास्ते पर नहीं हैं तो संसार आपके पास मैक्सिमम भी होगा तब भी आप असंतुष्ट रहेंगे। मैक्सिमम आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी होंगे, आफ्टर ऑल आप फिर भी निराश होंगे, उदास होंगे। इसीलिए इसकी जरूरत है। आत्मदेव रो रहे थे, धुंधकारी के क्रियाकलापों से दुखी होकर के आत्मदेव रो रहे थे। बेटा गोकर्ण ने समझाया, पिताजी क्यों रोते हो? बोले ये तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे काम करता है, इससे हम दुखी होकर के रो रहे हैं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्या तुम रोते रहना चाहते हो? बोले नहीं, मैंने संतान की इच्छा रोने के लिए नहीं की थी, खुश होने के लिए की थी। मुझे नहीं पता था कि जिस संतान में मैं सुख की आशा कर रहा था वही संतान मेरे दुख का कारण बनेगी। ये मुझे उस समय पता नहीं था। तब तो मैं मारा मारा फिर रहा था कि मेरे यहां बेटा हो जाए, मारा मारा फिर रहा था। एक दिन तो मरने ही चला गया था कि बेटा ही नहीं हो रहा तो हम मरे ही जाते हैं, फिर क्या मतलब ऐसी जिंदगी का। पर आज समझ में आ रहा है इस बेटे के होने से तो हम उस दिन मर जाते तो अच्छा था। गोकर्ण का पिताजी, इसका मतलब ये आपको रोना अच्छा नहीं लगता है ना? बोले नहीं, मजबूरी में रो रहा हूं बेटा, मुझे रोना अच्छा थोड़ी लगता है।
तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी फिर मैं बताऊं वो करो तो आपका रोना बंद हो जाएगा। क्या करें बताओ बेटा? असारह खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कश्य धनम कश्य स्नेह वाज्वलिते अनिशम, न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्त विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवना, देह अस्ति मासिरुधरे अभिमतिं त्यजितुं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य, पश्य अनिशं जगत इदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी को, पिताजी ये संसार असार है, दुष्ट है ये दुष्ट, ये किसी को ही सुख नहीं देता। एनीबॉडी एल्स एक्स बाई जेड किसी को सुख देता ही नहीं है ये। पर दुर्भाग्य से, नासमझी से, अज्ञान से संसार के विचार भरे रहने से आदमी इसी में सुख ढूंढता है। ये संसार दुष्ट है, दुष्ट। भगवान इष्ट है। दुष्ट की तरफ जाओगे तो दुखी होना है, इष्ट की तरफ चले जाओगे तो सुखी हो जाओगे। संसार दुष्ट है, परमात्मा इष्ट है, भगवान। इष्ट का मतलब होता है कल्याण करने वाला, भला करने वाला, मंगल करने वाला। आपके श्रेय के रास्ते को सफल करने वाला जो होता है उसको इष्ट कहते हैं। ये संसार असार है पिताजी, तुम जितना इधर मन लगाओगे ना उतने दुखी होगे। हमारी मुश्किल क्या है, हम सोचते कि यहां हमने मन लगाया, यहां दुख मिल रहा है, अब दूसरी जगह लगाते हैं, फिर दूसरे से लगाया, फिर तीसरी जगह लगाते हैं। हम ऐसे दुख करते रहते हैं, कुल मिला के संसार में घूमते रहते हैं। इसीलिए फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। जैसे वो हिरण बेचारा घूमते घूमते दुखी और परेशान होकर मर ही जाता है, ऐसे भवटवी के संसार में विचरण करने वाला जीव निराश होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि निराश होकर के गया है, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए दोबारा से फिर जन्म लेता है। गोकर्ण का दुख रूपी विमोह का, पिताजी ये संसार असार है, दुख ही देता है। यहाँ संसार में कोई किसी का सच्चा रिश्तेदार नहीं है महाराज। सच्चा रिश्तेदार अगर किसी को चाहिए है तो फिर वो एक ही मिलेगा, एक ही सिद्ध होगा, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, बस। उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी दशरथ जी को छोड़ देते हैं, सुमित्रा मैया को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं, अयोध्या को भी छोड़ देते हैं, प्रजा को भी छोड़ देते हैं, पर राम को नहीं छोड़ते। जब राम वन में जा रहे थे तो ऐसी स्थिति बन गई थी, लक्ष्मण जी के सामने कि वो किधर जाएंगे। तब राम जी, अब राम तो भगवान है, वो समझ रहे लक्ष्मण के मन की इस ऊहापोह को थोड़ा खत्म करने के लिए इनको सुमित्रा के पास भेजा जाए। तो राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, माँ सुमित्रा से तुम पहले पूछ के आओ कि मैं राम के साथ बन जाना चाहता हूँ। तो जब लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए
तो सुमित्रा ने जो बातें लक्ष्मण को बोली उससे लक्ष्मण को और ज़्यादा ठीक से ये हो गया कि राम के साथ रहने में ही मेरा हित है।